नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर यह है अजय देवगन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रतिभाशाली और टैलेंटेड एक्टर। कल एक विवाद हुआ दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टार जिनका नाम है किच्चा सुदीपा। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी मक्खी, जिसे डब किया गया था हिंदी में। उसमें इन्होंने बतौर अभिनेता के किरदार, बतौर खलनायक का किरदार निभाया था। कल क्या होता है दोस्तों, एक समारोह में किच्चा सुदीप कहते हैं कि अब हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके कहने का अर्थ यह था कि अब हिंदी फिल्में जो हैं वो पूरे देश में नहीं चल रही हैं। अब साउथ की फिल्में जो हैं डंका बजा रही हैं और अपना डंका पीट रही हैं। और कहा जाए तो सही भी है, क्योंकि इस वक्त दो फिल्में बहुत सुपरहिट हैं। एक फिल्म है KGF2 और दूसरी फिल्म RRR। RRR SS राजामौली की फिल्म है, जिन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 बनाई थी। और ये दोनों ही फिल्में RRR और KGF2 तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ बॉलीवुड जो है वो एकदम सुस्त बना हुआ है। एक फिल्म सामने उभर कर आई थी, कश्मीरी फाइल्स, मगर उसने भी आप तक आंशिक सत्य पहुंचाया और समाज के अंदर सिवाय नफरत फैलाने के कोई काम नहीं किया। तो किच्चा सुदीप ये कह रहे थे कि देखिए, अब बॉलीवुड जो है या हिंदी फिल्में जो हैं वो देश भर की फिल्में नहीं, अब साउथ की फिल्में हैं वो देश भर ही नहीं दुनिया भर में चल रही हैं। उनका मकसद हिंदी पर निशाना नहीं साधना था, मगर सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अजय देवगन का खून गर्मा गया और उन्होंने हिंदी में लिखकर किच्चा सुदीप को यह जवाब दिया जो आपकी स्क्रीन पर है। किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा भी है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। अजय देवगन के हिंदी में किए गए इस ट्वीट के जवाब में कन्नड़ा एक्टर सुदीप ने कहा कि मुझे हैरत है इस बात पर कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे हिंदी पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं आपके इस ट्वीट का जवाब कन्नड़ा में देता तो आपको कैसा लगता? इस बीच दो मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और सिद्धरमैया दोनों इसमें कूद पड़े हैं। HD कुमारस्वामी ने तो अजय देवगन को भारतीय जनता पार्टी का माउथपीस तक बना दिया है और यही नहीं, उनसे यह भी कह दिया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि बेंगलुरु में उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे करीब 1 साल चली थी। तो इस तरह के बंटवारे वाले बयान कृपया ना दें। देखिए, सबसे पहली बात, किच्चा सुदीप ने कहीं पर भी हिंदी की बेइज्जती नहीं की। वो निशाना अगर साध भी रहे थे तो बॉलीवुड पर निशाना साध रहे थे। मगर चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, इन तमाम लोगों ने ना आजकल एक राष्ट्रवाद का चोला पहना हुआ है और ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को आगे करने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अजय देवगन क्या गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो कोर्ट का जजमेंट है, इसके मुताबिक देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दूसरी बात, हिंदी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, और यह दर्जा सिर्फ हिंदी को हासिल नहीं है, यह दर्जा 21 अन्य भाषाओं को हासिल है और उसकी लिस्ट अब आपके स्क्रीन पर आ रही है। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, इसके बाद मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और फिर हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी। ये तमाम राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल भाषाएं हैं। इनमें से कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भी नहीं है। सबसे पहली बात, अजय देवगन जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, वो अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को भ्रमित कर रहे थे, एक झूठी जानकारी दे रहे थे। दूसरी बात, बेवजह इस मुद्दे को हिंदी बनाम अन्य बनाने का प्रयास कर रहे थे, बेवजह। क्योंकि देखिए, किच्चा सुदीप कोई हिंदी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे। अगर वो बेइज्जती किसी की कर भी रहे थे तो वो बॉलीवुड पर निशाना साध रहे थे, और जो बात सही भी है,
क्योंकि अजय देवगन को पता होना चाहिए कि एक अरसे से बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही हैं। बताइए, मतलब, और उसको आपको समझना पड़ेगा, बॉलीवुड ने प्रतिभा को कहीं ना कहीं दबा कर रखा है। करण जौहर जैसे लोग जो हैं फिल्में बनाते हैं तो अपने ही दायरे में लोगों को बनाते हैं। जो 3 खान्स हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर खान, इनके अपने अपने ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में घुसना बहुत मुश्किल है। और उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है क्योंकि आपने प्रतिभा को बढ़ावा नहीं दिया। और अब क्या हो रहा है? पिछले 7-8 सालों से बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बन गई है। फिल्में बनती हैं तो कई फिल्मों के अंदर तो मोदी जी का गुणगान किया जाने लगता है। एक ढिशुम फिल्म मैंने देखी थी, उसके अंदर जो अभिनेता होता है वो डायलॉग देता है कि जो मोदी जी कहेंगे मैं वही करूंगा। फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके अंदर भी प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार। और अक्षय कुमार अपनी हर फिल्म में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर जो एक रीढ़ मानी जाती थी ना कि वो लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को फिल्मों का जामा पहनाकर पेश करते हैं, वो सब खत्म हो गया है। यही वजह है कि बॉलीवुड की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसके अलावा क्रिएटिविटी, रचनात्मकता पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और नतीजा आपके सामने है। यही वजह है कि चाहे बाहुबली हो, चाहे RRR हो, चाहे KGF2 हो, यह आज की तारीख में हिंदी फिल्मों से कहीं ज्यादा बिजनेस हिंदी मार्केट्स में कर रही है। अजय देवगन इसलिए भी बौखलाए हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात, बेवजह इसे राष्ट्रवाद और खासकर हिंदी राष्ट्रवाद का मुद्दा बता देना, जनता को एक झूठी जानकारी देना। होता क्या है ना, जब जानकारी जुटाने का जरिया आपके पास व्हाट्सएप हो तभी आप ये गलतियां करते हैं। और जहां तक मुझे पता है अभी तक अजय देवगन ने अपने उस झूठे ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। मगर ये तो फितरत रही है बॉलीवुड की। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अक्षय कुमार आपके स्क्रीन पर, यह विज्ञापन देखिए, इसमें अक्षय, अजय और शाहरुख तीनों एक पान मसाला का ऐड कर रहे हैं। आप सब जानते हैं पान मसाला तंबाकू खाने से कैंसर भी होता है। जब अक्षय कुमार यह विज्ञापन कर रहे थे तो उन्हें बखूबी पता था कि वो जो सरोगेट ऐड कर रहे हैं इलायची का, दरअसल वो सही मायनों में पान मसाला और तंबाकू का ऐड कर रहे हैं। उन्हें पता था। फिर क्या होता है, ट्विटर में अचानक बवाल होता है कि अक्षय, तुम तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हो, पान मसाला को बढ़ावा दे रहे हो। फिर अक्षय कुमार एक लंबा चौड़ा खत जारी करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरे फैंस ने मेरा ध्यान इस ओर खींचा कि मैं पान मसाला का विज्ञापन कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे से इस ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगा। बस ये मेरा आखिरी विज्ञापन था। मगर मैं अक्षय से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उनसे कहा कि अब आगे से आप विज्ञापन ना करें? क्योंकि आप तो एक बार विज्ञापन कर चुके हैं अक्षय। इसी विज्ञापन का इस्तेमाल अगले 20 सालों तक किया जाता रहेगा, या कम से कम अगले 10 सालों तक किया जाता रहेगा। तो आपके कहने का कोई फायदा नहीं है कि मैं आगे से विज्ञापन नहीं करूंगा। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने भी इसी तरह से एक पान मसाला का विज्ञापन किया था। फिर अचानक उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मगर आपके कहने से होता नहीं है ना मिस्टर अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो विज्ञापन अभी भी चल रहा है, या काफी दिनों तक चला था जहां तक मुझे याद है। तो देखिए, जनता को राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जिस तरह से हमारे फिल्म स्टार्स जो है ना मूर्ख बनाते हैं, और अगर अजय देवगन की बात करूं तो ये अरसे से पान मसाला का विज्ञापन कर रहे हैं। आज अगर आपको हिंदी की इतनी चिंता है, देश की इतनी चिंता है, तो कृपया बताने का प्रयास करें कि आप ये विज्ञापन क्यों कर रहे हैं। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। या तो आप विज्ञापन करिए और फिर उसके साथ आप नैतिकता ना जोड़ें। आप क्या कर रहे हैं, नैतिकता भी जोड़ रहे हैं और वो विज्ञापन भी कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ राष्ट्रवाद का ढोल भी पीटेंगे आप, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद सिर्फ ये नहीं होता है कि आप हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा करें, मुसलमानों को गाली दें, दूसरे धर्मों को गाली दें। वो राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद होता है जिसके अंदर आप देश की भलाई के लिए कुछ काम करें, और इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर आप अपने घर के सामने जो कूड़ा पड़ा हुआ है उससे भी अगर साफ करें और उसके जरिए लोगों को बीमारी से बचाएं, तो वो भी एक किस्म का राष्ट्रवाद है।
देश की सेवा ही राष्ट्रवाद है। देश में पॉजिटिव संदेश देना ही राष्ट्रवाद है। देश में सकारात्मकता की ऊर्जा फैलाना ही राष्ट्रवाद है। बेवजह लोगों को गालियां देना, समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल पैदा करना, वो राष्ट्रवाद नहीं है दोस्तों। तो ये हमारे फिल्म स्टार्स को समझना पड़ेगा। कल अजय देवगन जिस तरह से बेवजह हिंदी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस सोच को बढ़ावा दे रहे थे जो सोच भारतीय जनता पार्टी की मदद चुनावों में करती है, उनके प्रोपेगेंडा को आगे फैलाती है। मगर अजय जी, आप भी जानते हैं कि आपने गलत जानकारी का प्रचार प्रसार किया और आप एक फजूल का मुद्दा उठा रहे थे। मेरी आपको दिल से एक मशवरा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। फूल और कांटे जब रिलीज हुई थी, उस वक्त मैं शायद स्कूल या कॉलेज में था, मैं उस वक्त से आपका फैन हूं। तो मुझे खुशी होगी कि अगर अक्षय और अजय, बाय द वे मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं, और बच्चन का तो खैर, मैं मिस्टर बच्चन का तो जब से आंखें खुली हैं तब से। तो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्तर को बढ़ाइए, उसे नफरती प्रचार का जरिया मत बनाइए, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हथियार बनाकर मत छोड़ दीजिए। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हिंदी फिल्म्स का स्तर बद से बदतर होता जाएगा। इन फिल्मों के जरिए समाज को जो संदेश दिया जाता है वो खत्म होता जाएगा। अगर आपको मेरी ये बातें बुरी लगी हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। मैं इस देश के बारे में गंभीरता से सोचता हूं, इस राष्ट्र के बारे में गंभीरता से सोचता हूं, और इस राष्ट्र में प्रचार के नाम पर क्या परोसा जाता है उसे बहुत गंभीरता से देखता हूं और सोचता हूं। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।